हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 21 सितंबर 2023 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड का करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर्स के थ्रू, जिसको स्टैटिक जीके के साथ इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे, जिसके इर्द गिर्द आपकी परीक्षाओं में सवाल बनाए जा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं और हमारा पहला न्यूज आर्टिकल है, पाखरो टाइगर सफारी प्रकरण की सीबीआई जांच को सरकार तैयार। पाखरो टाइगर सफारी जो है वो कार्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है और कार्बेट टाइगर रिजर्व जो आता है वो कार्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। तो हमारे लिए कार्बेट नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखते हैं कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में। कार्बेट नेशनल पार्क जो है रामनगर नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, 1936 में, जब तत्कालीन गवर्नर हेली हेली थे। तो हेली के नाम पे ही इनका नाम तब हेली नेशनल पार्क रखा गया था, जो कि भारत का ही नहीं एशिया का प्रथम नेशनल पार्क था। फिर स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, क्योंकि इसके मध्य से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है और यूपीएससी में भी एक बार ये किसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो ये यूपीएससी में पूछा गया है और स्टेट पीसीएस और उत्तराखंड ट्रिपल सी में भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो उसके बाद जब ये इसका नाम स्वतंत्रता के बाद रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था। उसके बाद 1957 में फिर इसका नाम चेंज करके कार्बेट, जो कि जिम कॉर्बेट हैं, वो काफ़ी फेमस कैरेक्टर रहे हैं उत्तराखंड में ब्रिटिश काल के दौरान, वन संरक्षण और इन सब चीज़ों से रिलेटेड रहे हैं। तो उनके नाम पे, पर्यावरण प्रेमी थे तो उनके नाम पे कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया। कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो 520.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों रीजन्स में आता है। इसका कुमाऊं का रीजन जो है इसका नैनीताल में आता है और गढ़वाल का रीजन जो है वो पौड़ी में आता है। जो पौड़ी जिले में है इसकी सीमा इसकी बाउंड्री ज़्यादा फैली हुई है एज कम्पेयर टू नैनीताल में। पौड़ी में इसका क्षेत्रफल 312.76 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है, और जबकि नैनीताल में 208.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका ढिकाला जो है इसका प्रवेश द्वार है और ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम में पूछा गया है। और ये भी जो कि पाटली दून इसके मध्य स्थित है, ये भी यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया है कि पाटली दून किस नेशनल पार्क के अंतर्गत है। तो पाटली दून रामनगर में है और ये है आपका कार्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उत्तराखंड के सर्वाधिक पर्यटक इसी नेशनल पार्क में आते हैं, अन्य नेशनल पार्क और जैव अभयारण्यों के कंपैरिजन में। इसी नेशनल पार्क में 1 नवंबर 1973 को इसको भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, कार्बेट नेशनल पार्क को, जब भारत में बाघ संरक्षण के लिए सेफ टाइगर मूवमेंट चलाया गया था। तो ये भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। इसको भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी बनाया गया था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 2012 में इसके 500 मीटर के रेडियस चारों तरफ को साइलेंस जोन घोषित किया गया था। और वहीं 2013 में फिर इसके यहाँ पे टाइगर्स बाघों के संरक्षण के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का भी गठन किया गया था। तो ये तो रहा कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में। हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है समान समान नागरिक संहिता, जो कि अब उसका का गठन किया गया था, उसका कार्यकाल, समिति का कार्यकाल अभी आगे बढ़ाया गया है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारे लिए कुछ बेसिक 2-3 फैक्ट हैं उत्तराखंड के कंटेस्ट में समान नागरिक संहिता के, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स और यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम से रिलेटेड। मेंस में तो ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक होता है, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी मेंस के कंटेस्ट में। तो अभी हम देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में उत्तराखंड से ओरिएंटेड इसमें क्या फैक्ट हो सकते हैं। जो समान नागरिक संहिता है वो नीति निर्देशक तत्वों में के अंतर्गत शामिल है और ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत इसका वर्णन है। और जो उत्तराखंड में अभी समान नागरिक संहिता को विधिक रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति की अध्यक्षा है रंजना प्रकाश देसाई। तो उत्तराखंड के कंटेस्ट में अभी ये 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पर मेंस कंटेस्ट में इसे फ्यूचर के किसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे
पेपर में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है वो है अगला WPL में पहला शतक। ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है हमारे लिए, ये WPL इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसमें इसके अंतर्गत एकता बिष्ट का भी नाम आया हुआ, तो एकता बिष्ट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखते हैं क्या है ये इसके बारे में आगे। वुमेन्स उत्तराखंड प्रीमियर लीग जो कि अभी शुरू हुआ है 18 सितंबर 2023 से, और इसका फाइनल जो होगा वो होगा 23 सितंबर 2023 को। वुमेन्स उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन देहरादून में किया जा रहा है। इसमें 5 टीमें शामिल हैं और 11 जो कि 11 मैच खेलेंगी। इसको क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड इस पूरे टूर्नामेंट को आयोजित करा रहा है। इसके अंतर्गत जो 5 टीमें हैं शामिल, वो है अल्मोड़ा फ्लेमिंग बर्ड, चमोली प्रिंसेस, उसके बाद है तीसरे नंबर पे देहरादून क्वींस, चौथे नंबर पे नैनीताल पैंथर्स और 5वें नंबर पे है हरिद्वार पल्टन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि वुमेन्स उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ कराया जा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और ये है वुमेन्स उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन देहरादून में कराया जा रहा है। एकता बिष्ट जो भारतीय महिला क्रिकेट प्लेयर भी हैं, उनका संबंध अल्मोड़ा से है। चलो देखते हैं अगला न्यूज़ आर्टिकल कौन सा है। 6 खिलाड़ियों को भारतीय बैडमिंटन टीम में चयन हुआ है, भारतीय बैडमिंटन टीम में, और ये जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप खेलेंगे। उत्तराखंड के ये 6 खिलाड़ी हैं, देखते हैं इनका नाम। 6 खिलाड़ियों का भारतीय बैडमिंटन टीम में चयन हुआ है। तो ये 6 खिलाड़ी हैं निश्चल चंद, एंजल पुनेरा, मानसा रावत, गायत्री रावत, सिद्धार्थ रावत और सूर्यार्थ रावत। ये जो कि ये 6 खिलाड़ी खेलेंगे एशिया सब जूनियर चैंपियनशिप, इनका भारतीय टीम में चयन हुआ है। तो ये भारत की तरफ से एशिया सब जूनियर चैंपियनशिप खेलने जाएंगे। हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल है 3 किमी रेस में मनीषा हुआ, 5 किमी में आशा अव्वल। इसके चलो ये जो रेस है इसको उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। ये बेसिकली ये जो रेस हुई थी ये हुई थी खेलो इंडिया वुमेन्स लीग के अंतर्गत हुई थी, जिसका आयोजन उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ के द्वारा कराया गया था। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग, इसका आयोजन देहरादून में करवाया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकता है कि खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का आयोजन कहाँ कराया गया था। तो ये देहरादून में कराया गया हुआ था। और इसकी जो 3 किमी रेस थी इसमें मनीषा जो हरिद्वार से हैं वो प्रथम आई, और जो 5 किमी रेस थी इसमें आशा बिष्ट नैनीताल से जो हैं वो प्रथम आई। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी बनता है कि उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष कौन है, वो संदीप शर्मा जी हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नेशनल लेवल पे भी जो भारतीय एथलेटिक्स संघ है वो काफ़ी चर्चाओं में रहा है, और ऐसे नामों से अभी क्वेश्चन यूकेपीएससी में भी बने हैं। यूकास के को लेके एक क्वेश्चन बना हुआ था जिसको अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। यूकास से लेके जो नाम से यूकास में जो अध्यक्ष या फिर महानिदेशक हैं उनके नाम से जो क्वेश्चन बना था, अभी यूकेपीएससी के किसी फॉरेस्ट गार्ड या किसी एग्जाम में उसका क्वेश्चन बना हुआ था। ये यूकास से संबंधित ही आर्टिकल है। चौथे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव का पोस्टर जो लॉन्च हुआ है, तो हम देख लेते हैं यूकास्ट और ये चौथा विज्ञान प्रौद्योगिकी महोत्सव। चौथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर के बीच में देहरादून में करवाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट इसका आयोजन करवा रहा है। इसके महानिदेशक हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत, और ये यूकेपीएससी के अभी किसी क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए हैं, इनका नाम पूछा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और जो यूकास्ट का गठन हुआ था वो हुआ था 21 फरवरी 2005 को। यूकास्ट का जो उद्देश्य है उत्तराखंड में गठन किए जाने का वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच में वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देना। हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल है चकुटिया के हाट गांव में मिला प्राचीन शिवलिंग। इसमें ज़्यादा कुछ तो न्यूज़पेपर में इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, इसलिए फ़िलहाल के लिए अगर फ्यूचर में कोई इसके बारे में आर्टिकल आता है तो फिर हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना जानना ज़रूरी है कि चकुटिया में जो अभी ये शिवलिंग मिला है, ये मिला है अल्मोड़ा के चकुटिया में। अगर क्वेश्चन पेपर में कभी पूछा जाए तो अल्मोड़ा के चकुटिया में इसका सही आंसर होगा। यस, और इसमें ये इतना बताया गया है कि ये शिवलिंग जो है वो लगभग 10वीं शताब्दी का हो सकता है।
और उस दौरान वहाँ पे कत्यूरी शासन था। अगर देखा जाए तो 11वीं और 12वीं शताब्दी में कत्यूरी राजाओं की उपराजधानी रही है चकुटिया, जिसको बैराट क्षेत्र भी बोला जाता था उस दौरान। और हमारे लिए एक अगला न्यूज़ आर्टिकल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है किनगोड़ा जड़ की निकासी में घपला जांच शुरू। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर किनगोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी नगदून के बारे में वीडियो बीपीडीओ के एग्जाम में पूछा गया था यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा बहुत किनगोड़ा के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। किनगोड़ा जो है एक जड़ी है, उत्तराखंड में एक जड़ है, कांटेदार आप पौधा मान लो इसे। तो ये उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में पाई जाती है और ये काफ़ी, इसको हिंदी में दारू हल्दी भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जड़ी बूटी और औषधि के रूप में। इससे पीलिया के रोगों में और आँख आँख के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, और भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो बेसिकली हमें ये याद रखना है, जो किनगोड़ा है वो है एक जड़। अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से यूके ट्रिपल एस या यूकेपीएससी में बनता है तो किनगोड़ा पूछा जाए तो किनगोड़ा एक जड़ी है और जिसका यूज आयुर्वेदिक दवाइयों में होता है, जैसे कि नगदून पूछा गया था वीडियो बीपीडीओ में। और एक छोटा सा इम्पोर्टेंट न्यूज ये भी है कि उत्तराखंड में जो आयुर्ज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ये देहरादून में किया जा रहा है। आयुर्ज्ञान सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 21 सितंबर 2023 को इसका आयोजन देहरादून में किया जाएगा। और यहाँ पे एक बेसिक आपका रिवाइज हो जाएगा। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला देहरादून में है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून में है। तो फिलहाल के लिए इस डिस्कशन में इतना ही। आप हमारे डिस्कशन में शामिल हुए, थैंक यू सो मच।